टाइप्स ऑफ फंक्शन। फर्स्ट देखते हैं वन वन फंक्शन। थ्योरी क्लियर होनी चाहिए, ठीक। थ्योरी क्लियर है तो फिर आप क्वेश्चन कुछ ज्यादा बना लेंगे तो समझ में सारी बातें आएंगी। तो वन फंक्शन, इसका दूसरा नाम जो है वो क्या है? इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। ठीक, अब इसको थोड़ा डायग्राम से ही देख लेते हैं, वो ज्यादा क्लियर हो जाता है। वन में क्या होता है? ए बी सी 1 2 3 4, एक का एक रहेगा, ठीक है ना। वन फंक्शन हो गया ना। तो वन फंक्शन, तो इसको बोलेंगे वन। अपना अपना सबका अलग अलग इंग्लिश है, ठीक है। इस तरह के फंक्शन को वन बोलते हैं। तो एक तरीका ये हो गया। अब कई बार इसमें 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप बोर्ड एग्जाम देने जाए तो पूछे जाता है सिंपली प्रूव दैट दिस फंक्शन इज वन, ठीक है। तो 2 मार्क्स के देखिए क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में अगर पूछे जाते हैं, एग्जांपल, प्रूव दैट fx इक्वल टू 2x प्लस 3 इज 1 फंक्शन कहाँ है? R टू R माने इस साइड सारी रियल नंबर्स हैं डोमेन में, और को डोमेन में भी सब क्या है? रियल नंबर्स हैं। तो ये ऐसे ही डिनोट करते हैं एफ फॉर फंक्शन। डोमेन में सारे कौन है? रियल नंबर्स। को डोमेन में कौन है? रियल नंबर्स। आप इन और इन भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये मेंबर्स हैं डोमेन और को डोमेन के। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। इसका तरीका क्या है? स्टेप फर्स्ट, लेट fx1 इक्वल टू fx2। पहले मान लीजिए कि fx1 इक्वल टू fx2। अब यहां ध्यान देंगे, जो ब्रैकेट में है वही x है, तो जो x है उसके साथ क्या हुआ? उसमें 2 से मल्टीप्लाई हुआ और 3 ऐड हो गया। जो ब्रैकेट में है वही x होता है, तो इस x के साथ क्या हुआ? 2 से मल्टीप्लाई हुआ और 3 ऐड हुआ। अब की बार ब्रैकेट में कौन है? x1, तो इसके साथ क्या होना चाहिए? 2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए और 3 ऐड। तो यहां देखिए क्या हो जाएगा? 2x1 प्लस 3। अब की बार देखिए इस x के जगह x2 रखते हैं आप यहां पे, तो 2x2 प्लस 3 अभी कैंसिल, फिर 2 भी कैंसिल। दैट इंप्लाइज x1 इक्वल टू x2। जब ऐसा आ जाए तो आप समझिए कि ये क्या है? 1 है। तो पहले मानेंगे क्या? fx1 इक्वल टू fx2, और उसको सोल्व करने पर क्या आ जाए? x1 इक्वल टू x2। तो प्रूव्ड हो गया दिस फंक्शन इज 1। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं, प्रूव। तो यहां एक लाइन लिख देंगे ना, इट इज 1, सो इट इज 1 फंक्शन हो गया, प्रूव है। बी का भी 1 बन गया और सी का 2 बन गया। ये दोनों खैर खाली रह सकते हैं। अब थोड़ा देखिए, क्या 2 लोगों का इमेज एक जैसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। अगर वो दोनों ट्विंस हो, जुड़वा हो, है ना। मोबाइल का लॉक तो खुल जाता है। तो अगर वो जुड़वा है तो क्या हो जाएगा? उनका इमेज फोटो एक जैसा हो सकता है, ये संभव है। पर एक ही आदमी का 2 इमेज नहीं बनेगा, फिर वो भूत हो जाएगा। तो ये इमेजिनरी चीज हो रही है, ये नेचुरल नहीं है। ये नेचुरल हो सकता है, जुड़वा हो तो इट इज फंक्शन। इस बात को ध्यान रखेंगे कि इट इज फंक्शन, ये फंक्शन है, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं? मेनी वन, मतलब एक 1 ही 2 लोगों का इमेज है। मेनी, एक से ज्यादा लोग का इमेज है, तो हो गया मेनी वन। हालांकि इसके पीछे का एग्जाम्पल जो था 1 उसको जाके देखिए, उसमें एक का अपना इमेज था, कोई उसमें दखल अंदाजी नहीं थी कि मेरा इमेज भी यही है। अलग अलग सबका अपना इमेज था। तो ये इमेज, ये फंक्शन भी है, और फंक्शन का नाम क्या हो जाएगा? मेनी वन। लेकिन ये फंक्शन नहीं है। तो इन दोनों एग्जाम्पल को बुद्धि में रखना है, ध्यान में रखना है। अब हम लोग जो सेकंड टाइप है फंक्शन का, एक तो 1 मैंने बताया आपको, सेकंड देख लेते हैं ऑन टू। तो सेकंड टाइप है ऑन टू फंक्शन।
ऑन टू फंक्शन, आप लोग इसे आच्छादी फलन भी कह सकते हैं। अब आच्छादी मतलब होता है ढक लेना, ठीक है, ढक लेना। तो ऑन टू फंक्शन अगर आपको बुद्धि में याद रखना है तो सिंपल बात याद रखिएगा, कोडोमेन, कोडोमेन इधर लिखते थे y के एलिमेंट, कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली न रहे, खाली न रहे, मतलब हर y किसी न किसी x का क्या हो, इमेज जरूर हो। जैसे देखिएगा x y z 1 2 3 4, ये 1 1 है, हर किसी का अपना अपना इमेज हो गया, लेकिन कोडोमेन में कोई छूट गया, खाली रह गया, तो ये 1 1 फंक्शन है, लेकिन 4 छूट गया, 4 किसी का इमेज नहीं है, तो बट नॉट ऑन टू, लेकिन ऑन टू नहीं है, क्यों, 4 मिसिंग है। अब इसी बात को अगर हम पूरा करना चाहते तो क्या करते हैं, x y z w, है ना, 1 2 3, तो इसका इसके साथ हो गया, 4 भी ले लेते हैं, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब देखिए ये 1 1 भी है, ये 1 1 भी है, और ऑन टू भी है, दोनों है, क्योंकि कोडोमेन का कोई छूटा नहीं, सभी एलिमेंट किसी न किसी के क्या है, इमेज है, तो इसी को ऑन टू बोलते हैं। तो अगर खास बात देखेंगे, ये ऑन टू तो हो गया ना, ऑन टू की खास बात क्या होती है, अगर मैं बोलता आपको कोडोमेन लिखो, कोडोमेन लिखो आप, तो कोडोमेन देखो ध्यान से, ये वाले एलिमेंट ना, याद है ना आपको, 1 2 3 4, और मैं बोलता रेंज लिखो, लिखो मन में, रेंज लिखो, तो रेंज लिखते तो क्या लिखते, रेंज में किसको लिखते थे, वे एलिमेंट्स कोडोमेन के जो इमेज है, तो इमेज कौन कौन है, 1 भी तो है ना x का, 2 भी y का है, 3, तो ये सारे इमेज है, तो लिखेंगे आप 1 2 3 4। अब दोनों को मैच कीजिए, ये जो रिजल्ट है उसको ध्यान में रखिए, कोडोमेन और रेंज सेम हो गए, कोडोमेन और रेंज सेम हो गए, तो ऑन टू फंक्शन को पहचानने का यही तरीका है, रेंज इक्वल टू कोडोमेन, ऑब्जेक्टिव भी यहां से पूछा जाता है, तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन, इफ रेंज इक्वल टू कोडोमेन, देन फंक्शन क्या होगा, ऑन टू, ध्यान रहेगा। अब ये पॉइंट आपसे ऑब्जेक्टिव बना के पूछा जाता है आपसे डिफरेंट एग्जाम्स में, ठीक है, तो ध्यान रहे। साधारण स्तर पे क्या होता है, रेंज छोटा होता है और कोडोमेन बड़ा होता है, लेकिन ऑन टू वाले फंक्शन में क्या होगा, दोनों सेम आप मिला सकते हैं। तो ये दो टाइप था फंक्शन का, 1 1 को हमने प्रूव किया, ऑन टू को अच्छा कैसे प्रूव करेंगे ये हम थोड़ा सा देख लें, ठीक है। क्या कोई फंक्शन दोनों हो सकता है, हाँ, ओके बच्चों, तो अब हम लोग एग्जांपल देखते हैं ऑन टू फंक्शन, ठीक है। ऑन टू फंक्शन का एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल प्रूव दैट, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, y इक्वल टू 2x प्लस 3/4 इज ऑन टू फंक्शन, मतलब डिफाइन है, R2 R दोनों तरफ रियल नंबर्स है। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, क्या करते हैं ना, x की वैल्यू निकालते हैं, इसको सोल्व करते हैं, जैसे LHS में y है तो LHS में हम x लाने की कोशिश करते हैं, तो इसको सोल्व करते हैं, 4y 2x प्लस 3, 4y माइनस 3/2 इक्वल टू x, तो x इक्वल टू थोड़ा ठीक से लिख लेंगे बाई 2। अब देखिए y की कोई भी रियल वैल्यू रखिए, y की कोई भी रियल वैल्यू रखिए, आपको x हमेशा रियल मिलेगा, जैसे 0 रखे, 1 रखे, 2 रखे, डेसिमल में रखे, कुछ भी रखे, तो यहां क्या एक लाइन लिख देंगे, फॉर all value of real y we get
we get real x. That is why so function is onto. हो गया, प्रूफ. बस ये तरीका होता है प्रूफ करने का. आप यहाँ कुछ भी लो. हाँ, अगर नहीं मिलता, अगर y की हमने रियल वैल्यू रखी और x की वैल्यू क्या आ गई, इनफाइनाइट आ गई, अनडिफाइंड आ गई, तो ऐसी स्थिति में ऑन टू नहीं होगा. आप उसका एक एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, आप देखो. ऑन टू का ही एग्जांपल लेते हैं. y इक्वल टू 2x प्लस 3x माइनस 1. चेक करना है वेदर इट इज ऑन टू और नॉट. ठीक है, तो फिर वही काम करेंगे, x की वैल्यू निकालते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई सबको आता है ना, xy माइनस y 2x प्लस 3. x को एक साइड करिए, xy माइनस 2x, y को एक साइड, y प्लस 3. अभी x कॉमन, y माइनस 2, y प्लस 3. x की वैल्यू निकालिए, y प्लस 3, सोचिए y माइनस 2. अब यहाँ पे पूरा अटेंशन दिमाग लगाइए. अगर आपने y की वैल्यू 2 ले ली तो बाय में देखिए यू विल गेट 0. बाय में 0 मतलब कोशिएंट, भागफल इनफाइनाइट आएगा, अनंत आएगा. बाय में 0 नहीं होना चाहिए. तो इफ y इक्वल टू 2 देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, अनडिफाइंड, नॉट रियल x. तो अब क्या होगा, y की एक वैल्यू आप नहीं ले सकते. यानी कोडोमेन में सारे रियल आप सब कोई ना कोई इमेज बनेंगे, लेकिन 2 अकेला छूट जाएगा. मतलब ये ऑन टू नहीं है. कोडोमेन में कौन बच गया, 2. तो लिखेंगे सो fx इज नॉट ऑन टू. ठीक, तो ये ऑन टू का दूसरा एग्जांपल हुआ. इस तरह से आप बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में कि 1 1 प्रूफ करो, ऑन टू प्रूफ करो, तो आप प्रूफ कर सकते हैं.